हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका न्यूज़ की पाठशाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो दिस इज पार्ट वन ऑफ लेक्चर। तो देखो, इस लेक्चर में सीधा सा मैं आपको समझा दूं, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग करंट अफेयर्स प्लस एमसीक्यू प्लस स्टैटिक जीके हर एक चीज एक साथ कवर करेंगे। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई और टॉपिक समझने की जरूरत नहीं है। तो जितने टॉपिक करंट अफेयर में मोस्टली हैं हम लोग सारे कवर करेंगे अलॉन्ग विथ देयर करंट अफेयर्स, एमसीक्यू एंड स्टैटिक जीके। तो इसमें आपको फायदा ये होगा कि आजकल एग्जाम में खाली करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते, उसके आसपास की नॉलेज ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो हर कोई तैयार कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ने कोशिश की है कि करंट अफेयर के साथ में उसकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है इन ब्रीफ हम लोग वो भी कवर कर सके, दिखे कि अगर एग्जाम में उसमें भी क्वेश्चन है तो उसे भी आप अटेम्प्ट कर सको। तो लेक्चर लेंदी है, पूरा देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आपके करंट अफेयर्स प्रॉपरली तैयार हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है पार्ट वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेस के गेम की। तो हु वॉन क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम लोग, आप लोग एक बार चेक करिए अपनी नॉलेज, और अगर आपको नहीं ध्यान तो फिर आप आंसर साथ में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हु वॉन वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट। तो देखो, चेस टूर्नामेंट हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है क्लासिकल, जैसे अभी अगर आपको न्यूज में याद हो तो अभी अभी हमारे वर्ल्ड चेस चैंपियन बना है मेल में डी गुकेश। तो हमारे तीन तरह के चेस टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है क्लासिकल, एक होता है रैपिड और एक होता है ब्लिट्ज। ये तीन तरह के क्लास जो वर्ल्ड क्लास चेस टूर्नामेंट होते हैं आजकल तीन तरह के होते हैं। तो अभी अभी रिसेंटली एक वुमेन वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट हुआ 2024 में, उसे किसने जीता है? तो ऑप्शन है जू वेंजन, डी हरिका, कोरेन हम्पू, अनेस्टेसा बोदरे। तो करेक्ट आंसर इज कोनेरो हम्पू। कोनेरो हम्पू इंडिया की हैं जिन्होंने अब की बार वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट आपका है कोनेरो हम्पू फ्रॉम इंडिया वॉन वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट इन वुमेन कैटेगरी इन विच ईयर। अच्छा, अब ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने जीता है, इससे पहले भी ये जीत चुकी है। तो देखो, क्वेश्चन अब ऐसे आ सकते हैं। अभी तक क्या था कि आपको ये तो पता है कोनेरो हम्पू ने अब की बार जीता है, लेकिन इससे पहले भी शी वॉज द वर्ल्ड चैंपियन। तो वो किस ईयर में रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि कोनेरो हम्पू दिस इज द सेकंड टाइम शी हैज वॉन द वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए और ईयर पूछे, 2024 तो हो ही गए, इसके अलावा 2020, 2019, 2024, 2022। तो देखो 2024 तो हमें पता है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया कि अगर मान लो आपको नहीं भी पता तो भी आपको, अगर ये 2025 में भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ईयर पता होना चाहिए। एक तो 2024 हो गया जो हमने डिस्कस किया, और सेकंड ईयर कौन सा होगा तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जो सेकंड ईयर है डेट इज 2019। तो कोनेरो हम्पू ने 2019 और 2024 में 5 साल बाद इन्होंने फिर से वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट जीता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अवार्ड्स हैव बीन अवॉर्डेड टू कोनेरो हम्पू। तो कोनेरो हम्पू को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? देखो, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्मश्री एंड पद्म भूषण। तो आपको पता है इंडिया का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न के बाद 3 पद्म अवार्ड आते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो। भारत रत्न के बाद सबसे पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण और देन पद्मश्री। तो कोनेरो हम्पू को कौन से अवार्ड मिले हमें ये बताना है। तो एक तो इन दोनों में से पद्मश्री और पद्म भूषण में से है, जो कि आप याद रखते हो सबसे लोएस्ट अवार्ड पद्मश्री, ठीक है। इसके अलावा अर्जुना अवार्ड और खेल रत्न में से भी इनको एक अवार्ड मिला हुआ है, तो वो कौन सा है ये देखना है। तो डेट इज अर्जुना अवार्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अर्जुना अवार्ड मिला है, खेल रत्न नहीं मिला, पद्मश्री मिला, पद्म भूषण नहीं मिला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक बार स्टैटिक जीके भी समझ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या वो है। देखो, चेस टूर्नामेंट जो होता है इट अंडर रैपिड टाइम कंट्रोल ऑल्सो कॉल्ड फास्ट चेस। इसे फास्ट चेस भी कहा जाता है। फाइड जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेस को ऑर्गेनाइज करती है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को फाइड कहा जाता है। 2012 से ये एनुअल जॉइंट रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट कर रही है। तो 2012 से ये दो टूर्नामेंट रैपिड और ब्लिट्ज हो रहे हैं। क्लासिकल का मैं पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुका हूं, कब से शुरू हुआ था और क्या हो रहा है। जब डी को जीता सब मैंने डिटेल में उसको समझा रखा है, आप चाहे तो पीछे के लेक्चर देख सकते हैं। द करंट टाइम कंट्रोल जो रैपिड, देखो फर्क क्या होता है क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज में। मेन फर्क होता है टाइम कंट्रोल का। जो रैपिड चैंपियनशिप होता है इसमें 15 मिनट्स पर प्लेयर मिलते हैं विद 10 सेकंड इंक्रीमेंट। और ब्लिट्ज चैंपियन में क्या होता है, चैंपियनशिप में क्या होता है, टाइम और कम हो जाता है, 3 मिनट्स पर प्लेयर विद 2 सेकंड इंटरवल। बल्कि क्लासिकल में 60 मिनट्स मिलते हैं, 1 घंटा मिलता है एक मूव को चलने के लिए, ठीक है। तो यही टाइम की वजह से ये 3 चेस टूर्नामेंट है, क्लासिकल देन रैपिड देन ब्लिट्ज। तो क्लासिकल इज 60 मिनट्स, रैपिड इज 15 मिनट्स और अंडर 15 मिनट्स, 15 मिनट या 15 मिनट से कम। ब्लिट्ज
10 मिनट बेड जो होता है वो आपका 3 मिनट या उससे कम, ठीक है। तो इन 2024 कैनेरो हम्पू फ्रॉम इंडिया वॉन रैपिड चेस टूर्नामेंट, सेकंड विन आफ्टर 2019। अब बात करते हैं रैपिड चेस की। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रैपिड चेस देन कॉल्ड एक्टिव चेस, जैसे हम लोग फास्ट चेस कहते हैं उस समय एक्टिव चेस कहा जाता था, उसका डीबट जो हुआ था डेट वाज इन 1987 फाइट कांग्रेस मीटिंग इन सिविल स्पेन। प्लेयर्स आर गिवन लेस टाइम टू मूव एज कंपेयर टू क्लासिकल चेस। फास्ट चेस को मैंने कहा डिवाइड किया हुआ है रैपिड चेस में, ब्लिट्ज चेस में और बुलेट चेस में। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया, रैपिड टाइम लिमिट जो वर्ल्ड उसमें होती है वो होती है 10 मिनट से लेकर लेस देन 60 मिनट, ब्लिट्ज टाइम लिमिट 10 मिनट और लेस, और बुलेट टाइम लिमिट होती है लेस देन 3 मिनट। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो लिमिट मिलती है डेट इज 15 मिनट पर प्लेयर। तो 15 मिनट की लिमिट होती है, 15 मिनट एक मूव को कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट का ही टाइम मिलता है सोचने के लिए, दैट इज रैपिड चेस चैंपियनशिप। और अगर ब्लिट्ज की बात करें तो ब्लिट्ज में आपको उससे भी कम टाइम मिलता है, दैट इज 3 मिनट्स। अगर मैं करंट चैंपियन की बात करूं तो आपको एक करंट चैंपियन हर एक याद होने चाहिए, कोनेरो हम्पू होगी इंडिया से, लेकिन रैपिड में मैन में है वोलोदर मुर्जिन जो कि रशिया के हैं। ब्लिट्ज में मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के, वेलेंटिना ग्विना वुमेन रशिया के। तो ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ये दोनों अभी 2023 के, मैग्नस कार्लसन अब 2024 के विनर बन चुके, ठीक है। अबाउट कोनेरो हम्पू वॉन वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट 2024। 31 मार्च 1987 को इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ है। इन 2022 अब इनकी ये अचीवमेंट आपको ध्यान होनी चाहिए। पहली अचीवमेंट है, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन एवर टू अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर ऑफ एज ऑफ 15 ईयर्स। अब ये टाइटल इनका थोड़ा जा चुका है, लेकिन सबसे पहले यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी एक टाइम पे बनी थी एट द एज ऑफ 15 ईयर। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर है। हम्पी इज गोल्ड मेडलिस्ट एट ओलंपियाड, एशियन गेम्स एंड एशियन चैंपियनशिप। हम्पी वॉन द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन इन 2019 एंड 2024। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2007 में हम्पी बिकेम अ सेकंड फीमेल प्लेयर टू एक्सीड 2600 ईलो रेटिंग मार्क। ईलो रेटिंग जो होती है वो चेस प्लेयर जितने भी होते हैं उनको एक ईलो रेटिंग दी जाती है। तो 2007 में हम्पी ने 2600 की ईलो रेटिंग को क्रॉस किया। शी हैज बीन अवॉर्डेड अर्जुना अवार्ड इन 2003 एंड पद्मश्री इन 2007। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, विच सिंपलीपल टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। ये इस न्यूज में इसलिए क्योंकि एक टाइग्रेस जीनत टाइग्रेस इस टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू और भाग के और वेस्ट बंगाल पहुंच गई थी, जहां पे इसको पकड़ा गया और वापस शिफ्ट किया गया। तो ये जो टाइगर रिजर्व इसलिए न्यूज में, तो एक कौन सी जगह पे है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला। तो करेक्ट आंसर इज ओडिशा। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बांग्लादेश की आजकल बहुत न्यूज चल रही है। तो बांग्लादेश के नेबर्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इंडियन स्टेट जो है वो बांग्लादेश के नेबर को शेयर करते हैं। तो टोटल 5 इंडियन स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए स्टेट। तो टोटल आंसर हुआ 5। इन विच स्टेट साबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड। साबरीमाला टेम्पल न्यूज में इसलिए क्योंकि इसमें एक फेस्टिवल होता है, मकाराई विल्लोकू फेस्टिवल, तो इस वजह से साबरीमाला टेम्पल अभी यूज में। तो ये कौन से स्टेट में साबरीमाला टेम्पल है, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर इज केरला। मकारारिवुकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जैसा मैंने बताया कि टेम्पल केरला में है, तो ये जो फेस्टिवल है ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए। दिस फेस्टिवल इज सिचुएटेड आल्सो इन सेलिब्रेटेड इन केरला। तो अब एक बार देख लेते हैं मकारिविलिकू फेस्टिवल होता क्या है। साबरीमाला टेम्पल रीओपन्स फॉर मकारिविली फेस्टिवल ऑन 30 दिसंबर 2024। अबाउट मकारिविली फेस्टिवल, ये क्या होता है, इट इज ए हिंदू फेस्टिवल दैट टेक प्लेस एट साबरीमाला अयप्पा टेम्पल इन केरला। इस मंदिर में होता है ये साबरीमाला अयप्पा टेम्पल में। 7 डे एनुअल फेस्टिवल है, ठीक है। मकर संक्रांति के आसपास ये फेस्टिवल को किया जाता है। ऑन दिस डे एनिवर्सरी ऑफ मीटिंग ऑफ लॉर्ड शिवराम विद साबरी सेलिब्रेटेड। तो ये जो है माइथोलॉजिकल में ये माना जाता है कि इस दिन जो है भगवान श्री राम जो थे वो शबरी माता से मिले थे, तो इस दिन को एक तरह से एनिवर्सरी के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल बिगिंस विथ अ प्रोसेशन एंड विथ रिचुअल कुड गुरुतु। ये आपको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए ये है, नहीं तो हमारा मेन चीज केरला में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। Who has recently assumed charge of न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि न्यू गवर्नर ऑफ बिहार जो है अभी खासकर बीपीपीएससी के लिए, जो बिहार के पब्लिक का एग्जाम्स होते हैं उनके लिए गवर्नर ऑफ बिहार जो है वो पता होने चाहिए, आरिफ मोहम्मद खान। टू विच स्टेट कुचिपुड़ी डांस कैन बी एसोसिएटेड। कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे कुचिपुड़ी डांस एसोसिएटेड है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो मैंने जैसे आपको कहा, देखो ये क्वेश्चंस जो है ना ये खाली करंट अफेयर्स नहीं है। अगर मान लीजिए
कि कोई न्यूज ऐसी भी है जो कि क्या कहते हैं कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है, तो उसके भी स्टैटिक क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, जिससे कि ये चीजें भी पता हो कि ये बीच बीच में जो स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन रिलेटेड टू करंट न्यूज, कि कुचिपुड़ी डांस अगर न्यूज में है तो वो किस स्टेट से एसोसिएटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात है, विच कंट्री बिगेन वोटिंग आफ्टर 3 इयर्स ऑफ मिलिट्री रूल। कौन सी कंट्री ने वोटिंग शुरू करी आफ्टर 3 इयर्स ऑफ मिलिट्री रूल? सोमालिया, वेनेजुएला, चैड, जाम्बिया। करेक्ट आंसर इज चैड। चैड में 3 साल से मिलिट्री रूल लगा हुआ था और अब की बार पहली बार इसमें वोटिंग शुरू की है, तो चैड इज द करेक्ट आंसर इन 2025। विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम? ये न्यूज में बहुत है और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अभी अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम अप्रूव किया। फ्रांस, रशिया, चाइना, इंडिया। करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पे सबसे वर्ल्ड का बड़ा डैम बनाना अनाउंस किया है। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां पे है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन चाइना ने कहां पे किया है? ताइवान में। ताइवान में ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नाम होता है, लेकिन वहां पे ताइवान में चाइना ने अनाउंस किया है टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, जिससे इंडिया में भी काफी न्यूज में है, क्योंकि ये इंडिया के लिए भी एक तरह से चैलेंज है, तो इसलिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसे डिटेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि चाइना ने अनाउंस किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बनाने में, ठीक है, तो अब इंडिया भी उसके काउंटर में पहले से डिक्लेयर कर चुका है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी बिल्ट इन विच स्टेट? कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया बनाने जा रहा है वो सिचुएटेड है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सियांग हाइड्रो पावर जो है वो बनाने जा रहे हैं। सियाम रिवर जो होती है इट इज ऑल्सो नोन है, सियाम रिवर का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर, मेघना रिवर, यमुना रिवर, गंगा रिवर। तो करेक्ट आंसर इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को ही सियाम रिवर भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑन विच रिवर चाइना हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम? तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग इंडिया में जो नाम होता है वो चाइना में, तिब्बत में इसका नाम दूसरा होता है। तो कह रहे हैं ऑन विच रिवर चाइना हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम? ब्रह्मपुत्र, गंगा, मीकोंग, यानसे। तो अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र ही है क्योंकि ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र दी है। तो अब बात करते हैं सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है। तो जैसा कि आपको ध्यान रखना है, टू बी बिल्ट ऑन द सियांग रिवर, जैसे मैंने आपको बताया सियांग रिवर जो है इन द, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसी का नाम सियांग रिवर है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये प्रोजेक्ट सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है ऑन सियांग रिवर। द ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज इन अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज सियांग रिवर। डैम विल हैव द कैपेसिटी टू जनरेट 10 से 12 गीगावाट ऑफ हाइड्रो पावर, मेकिंग इट द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर इन इंडिया। तो अगर चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है तो इंडिया ने भी उसके काउंटर में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इट इज टू बी बिल्ट बाय नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। द प्रोजेक्ट वुड एंटेल द कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 मीटर हाई डैम, द लार्जेस्ट इन इंडिया। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है अराउंड 1 ट्रिलियन। अब अगर सियाम रिवर की बात करें तो सियाम ओरिजिनेट नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत, वेयर इट गोज बाय द नेम सांगो। It traversed more than 1000 km eastward before forming a horseshoe bend around the towering Mancha Barwa Park and enter अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है रिवर ये आपका माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होके अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में जाके ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। तो दिस इज अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर जिसके ऊपर ये डैम बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इंडियन एम्बेसी एरिका हुबर ऑफर्स आयुर्वेदा कंसल्टेशन? ये न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस चीज को डिस्कवर किया था, प्रोमोटिंग आयुर्वेद इन फॉरेन कंट्रीज। तो एक ऐसी इंडियन एम्बेसी है जिसमें एक आयुर्वेदा कंसल्टेशन दी जा रही है, दैट कंट्री इज पैराग्वे। 18th सूर्य किरण एक्सरसाइज इज बिटवीन विच टू कंट्री? सूर्य किरण एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्री के बीच में? इंडियन भूटान, इंडियन नेपाल, इंडियन श्रीलंका, इंडियन ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इज इंडियन नेपाल। Which cricketer of India has been awarded honorary life membership of Melbourne Cricket Ground in दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 को किस क्रिकेटर को ऑनररी लाइफ मेंबरशिप दी गई ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कपिल देव, अनिल कुंबले। सो करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर। Who was recently appointed as new chairperson of National Human Rights Commission? अभी तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रिटायरमेंट के बाद एक्टिंग चीफ थे जो की थी श्रीमती विजया भारती साहनी। तो ये ऑप्शन तो हट जाती है। तो अभी अभी रिसेंटली
नई चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंटमेंट कमेटी ने अप्रूव की है फॉर एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो उनका नाम हमारे को पता होना चाहिए, इट इज श्री वी रामा सुब्रमण्यम। 19th, हाउ मेनी फुल टाइम मेंबर एनएचआरसी है, कितने फुल टाइम मेंबर होते हैं एनएचआरसी में, कंपोजिशन के लिए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर जनवरी 2025 टू जनवरी 2026 हैज बीन अवॉर्डेड टू विच कंपनी, तो ये कौन सी कंपनी को दिया गया है, सेल को दिया गया। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन नेवी हाफ मैराथन विल टेक प्लेस, इंडियन नेवी हाफ मैराथन का जो फर्स्ट एडिशन है वो कहां पर होने जा रहा है, तो इट इज इन न्यू दिल्ली। नेवी स्लैम अवार्ड रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाय नेवी विल बी गिवन टू, तो देखो एक नेवी ने एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है नेवी स्लैम, तो ये नेवी स्लैम अवार्ड किसे दिया जाएगा, टॉप स्टूडेंट टू पास नेवी स्कूल एवरी ईयर, रनर्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट all 4 Navy marathon within a year, best Navy ship for extraordinary performance over a year, Navy soldier for exemplary courage। तो Navy Slam Award जो है वो रनर्स को दिया जाएगा who will complete all the Navy marathon within a year। टोटल 4 जो मैराथन होती हैं नेवी ने इंट्रोड्यूस की है, अगर उन चारों मैराथन को कोई कंप्लीट कर लेगा तो उसको नेवी स्लैम अवार्ड दिया जाएगा। तो हाउ मेनी मैराथन विल हैव टू बी कंप्लीटेड ऑन नेवी स्लैम अवार्ड, इट इज 4, जो कि होगी दिल्ली, कोची, मुंबई और विशाखापट्टनम में। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन नेवी हाफ मैराथन। मैंने बताया इनॉग्रल एडिशन ऑफ नेवी हाफ मैराथन टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली ऑन 2 Feb 2025। पार्टिसिपेंट विल कम्पीट इन 3 कैटेगरी, 21.1, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो हर एक तरह के जो रनर्स हैं या मैराथन में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उन सबके लिए ऑप्शन होगी। Indian Navy half marathon is a part of larger initiative by the Indian Navy to host flagship marathon across the country, including Mumbai, Visakhapatnam, and Kochi. Navy Slam, a special honor will be awarded to runners who successfully complete all 4 Navy marathon within a year. Who won 25 meter standard pistol in 16th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, तो ये किसने जीता, नेशनल गेम्स हो रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स में पता होना चाहिए कौन कौन ये नेशनल गेम्स अलग अलग उसमें जीत रहे हैं। तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जो है दैट हैज बीन वॉन बाय आदर्श सिंह। Which 2 states were in the final of संतोष ट्रॉफी on 31st December 2024? तो संतोष ट्रॉफी का फाइनल जो है वो 31st दिसंबर 2024 को हुआ। इसमें 2 स्टेट्स, ये इट इज एन इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन जो कि इंडिया में होता है। तो कौन से 2 स्टेट्स के बीच में ये फाइनल हुआ है, उत्तर प्रदेश एंड केरला, वेस्ट बंगाल एंड केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल एंड केरला। वेस्ट बंगाल और केरला के बीच में 31 दिसंबर को फाइनल हुआ है। विच स्पोर्ट संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, जैसा बात कर रहे थे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फाइनल ऑफ संतोष ट्रॉफी विल टेक प्लेस इन, कहां पे हुआ है ये फाइनल, फाइनल जो संतोष ट्रॉफी का है वो हुआ है हॉकी हैदराबाद में। अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी होती क्या है। 2024 फाइनल जो है इट वाज वॉन बाय वेस्ट बंगाल इन हैदराबाद, एसोसिएटेड विद फुटबॉल, इंटर स्टेट नेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन जो कि 1941 से हर साल हो रहा है बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये जो है नाम, दिस टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन सर मनमथा नाथ राव चौधरी, द महाराजा ऑफ संतोष। संतोष आज की डेट में बांग्लादेश में है, ये एक सिटी थी जो कि पहले इंडिया में थी, तो उसके जो महाराजा थे उनके ऑनर में टूर्नामेंट का नाम दिया गया है। तो 1941 से टूर्नामेंट हर साल हो रहा है संतोष महाराजा जो ऑफ संतोष के ऑनर में, इसलिए इसका नाम संतोष ट्रॉफी है। द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि रेलवे सर्विस एंड रेलवे, ये सब संतोष ट्रॉफी में कंपीट करते हैं। तो इस टूर्नामेंट में एक नहीं 3 ट्रॉफी दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली जो विनर होते हैं उनको संतोष ट्रॉफी दी जाती है, सेकंड जो आपके रनर अप होते हैं उनको कमला गुप्ता ट्रॉफी दी जाती है, और थर्ड जो होते हैं उनको संपांगी कप दिया जाता है। तो 3 ट्रॉफी दी जाती है गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज की तरह। मैक्सिमम जो अभी तक स्टेट जीता है दैट इज वेस्ट बंगाल 32 टाइम, अब की बार भी वेस्ट बंगाल ही बन रहा है, और फर्स्ट टाइम विनर भी जो था वो वेस्ट बंगाल था। आई भी क्लियर है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे। विच कंट्री हैज बार्ड देयर वुमेन फ्रॉम एजुकेशन बियॉन्ड 6th ग्रेड? ऐसी एक कंट्री जिसने अभी अभी जितनी भी उनके वुमेन है उनको 6th क्लास से आगे पढ़ाई उनकी बैन कर दी है, तो वो कंट्री कौन सी है? ईरान, अफगानिस्तान, इराक, टर्की। करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। विच कंट्री हैज रिसेंटली इम्पीच्ड इट्स प्रेसिडेंट? ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने अपने प्रेसिडेंट को इम्पीच किया है, प्रेसिडेंट का नाम है यून सुक योल। इन्होंने जो साउथ कोरिया पे मार्शल लॉ लगा दिया था जिसे उसी दिन सस्पेंड भी किया, लेकिन उस वजह से इस प्रेसिडेंट को गलत डिसीजन लेने के लिए इम्पीच कर दिया गया है। इट इज इन साउथ कोरिया।
विच कंट्री बोइंग एयरफ्राट रिसेंटली क्रैश बाय हिटिंग वॉल किलिंग 179 पीपल। तो ये जो है ये अभी एक्सीडेंट जो हुआ है डेट इज ऑल्सो इन साउथ कोरिया। 39th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम, क्या नाम था? अभी अभी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पास अवे हुए उनका क्या नाम था? जिमी कार्टर, रोनाल्ड रेगन, बिल क्लिंटन, हैरी एफ ट्रूमैन। तो जिमी कार्टर जो थे वो यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 39 प्रेसिडेंट थे। जिस समय इनकी डेथ हुई है ही वॉज 100 ईयर्स ओल्ड। ये प्रेसिडेंट रहे यूएसए के 1977 से 1981, लॉन्गेस्ट लिव यूएस प्रेसिडेंट हो गया। अभी तक कोई प्रेसिडेंट इतना लंबा नहीं जिया है। तो ये 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है इन 2024। 39 प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड ए न्यू सीईओ ऑफ डीबीएस बैंक इंडिया। तो डीबीएस बैंक इंडिया का नए सीईओ है श्री सरोजी शामे। इन विच कंट्री हेडक्वार्टर ऑफ डीबीएस बैंक इज लोकेटेड। कौन सी कंट्री है जिसमें डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर है? ये बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज सिंगापुर। एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट इज फॉर विच स्पोर्ट। एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जो है वो बैडमिंटन के लिए होता है, टेनिस के लिए, हॉकी के लिए, गोल्फ के लिए। इट इज फॉर टेनिस। विच इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टू टेक प्लेस एवरी ईयर। देखो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है विच इज यूएस ओपन। ये चारों ग्रैंड स्लैम के नाम है जिसमें जो सबसे पहले जनवरी में स्टार्ट होगा डेट इज ऑस्ट्रेलिया ओपन। प्लेयर आर्थर वन डोरेन एंड अलेक्जेंडर हेनक्रिक कैन बी एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। कौन सी स्पोर्ट से ये दोनों प्लेयर एसोसिएटेड है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, पोलो। करेक्ट आंसर है हॉकी। Who became the youngest player in world to score 115 लिस्ट ए क्रिकेट। अभी अभी रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी में एक यंगेस्ट प्लेयर जिसने 150 रन स्कोर किया यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड को तोड़ा है, उसका नाम बताना है। तो यशस्वी जायसवाल तो आंसर नहीं होगा। आयुष मात्रे, अंग्रेज रघुवंशी, प्रसाद पवार। करेक्ट आंसर इज आयुष मात्रे। आयुष मात्रे ने 150 रन बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इन लिस्ट ए क्रिकेट। विजय हजारे ट्रॉफी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। Who won संतोष ट्रॉफी इन द ईयर 2024? मैंने अभी डिस्कस किया किसने जीती। वेस्ट बंगाल और उसके बीच में फाइनल हुआ था और वेस्ट बंगाल इज द विनर। विच कंट्री विल होल्ड क्वाड डायलॉग इन द ईयर 2025? क्वाड जो है ग्रुपिंग है 4 नेशंस की, तो इसका जो नेक्स्ट क्वाड डायलॉग है वो किस कंट्री में होगा? इंडिया, यूएसए, रशिया, जापान। करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया विल होस्ट 2025 क्वाड डायलॉग। विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुपिंग? इन चारों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि क्वाड ग्रुपिंग की मेंबर नहीं है? ऑप्शन आर इंडिया, यूएसए, जापान, रशिया। करेक्ट आंसर इज रशिया। क्यों? क्योंकि क्वाड ग्रुपिंग जो है वो 4 जो कंट्रीज जिसकी मेंबर है वो है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो आप देख सकते हो इसका नाम क्वाड इसलिए एक तरह का कोऑर्डिनेटर बनता है। ये इंडिया हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये ज्वाइन करो, दिस इज अ कोऑर्डिनेटर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड ग्रुपिंग। एक तरह से ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, नाम है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। एस्टेब्लिश इन 2007। 2008 में वापस ये बंद हो गई थी, मतलब विड्रॉ, ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ कर लिया था उस समय, बट इट वाज अगेन रिवाइव्ड इन 2017 एशियन समिट इन मालदीव्स। Japanese Prime Minister Shinzo Abe was the first to pitch the idea for formation of Quad. Joint military exercise, इसकी Quad की जो joint military exercise होती है इसका नाम है exercise Malabar, which is very important, you have to remember it. Quad की joint military exercise जो है that is Malabar. The motive behind the Quad is to keep strategic sea route in Indo-Pacific area of any military or political influence free रखने। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ ऑफ सीआरपीएफ। तो अभी अभी रिसेंटली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो चीफ अपॉइंट हुआ उसका नाम बताना है, दैट इज विटुल कुमार। करेक्ट आंसर इज विटुल कुमार। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेनर्स रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन ईयर 2023-24 अकॉर्डिंग टू यूनियन होम मिनिस्ट्री एनुअल रिपोर्ट इज फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री से के सबसे ज्यादा जो फॉरेनर्स है वो डिपोर्ट किए गए इंडिया से? युगांडा, बांग्लादेश, नाइजीरिया, श्रीलंका। करेक्ट आंसर इज नाइजीरिया। मिखाइल खोलेशी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया वाज विच स्पोर्ट्स प्लेयर। तो जॉर्जिया के अभी अभी एक रिसेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है मिखाइल कावेलेश्वी। तो ये पहले स्पोर्ट्स खेलते थे, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे आपको ये बताना है? फुटबॉल, हॉकी, रग्बी, रेसलिंग। करेक्ट आंसर इज फुटबॉल।
What is the name of Kalveri class submarine set to be commissioned in Navy in January 2025? तो कालवेरी क्लास सबमरीन जो है उस जो एक नई सबमरीन नेवी के अंदर इंट्रोड्यूस होने जा रही है जनवरी 2025 में. वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दैट सबमरीन. कालवेरी, वागीर, वेला, वक्शीर. करेक्ट आंसर इज वक्शीर. Which Ministry of India will observe year 2025 as year of reforms? तो इन चारों में से एक मिनिस्ट्री ऐसी है जिसने 2025 ईयर को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स मतलब ईयर ऑफ चेंजेस डिक्लेयर किया है. वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. Which nation one subscription recently launched is related to which? अभी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो एक स्कीम लॉन्च की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो कौन सी सेक्टर से रिलेट करती है वो बताना है. स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कॉर्पोरेट, मेडिकल. सो करेक्ट आंसर इज एजुकेशन. Choose the correct statement related to ONOS. ONOS gives single access to all the medical general or to doctors all over India. तो देखिए ये डॉक्टर्स को नहीं देती है तो ये गलत है. ONOS covered 30 publication with a budget of 6,000 crore giving access to 13,000 जनरल. ये सही है. Scheme will be implemented by AIMS. No, AIMS नहीं implement कर रहा है इसको. Scheme has been launched to meet goals of national education policy. This is also correct. So correct answer is second and fourth option A. What is the full form of InfilBNet? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. InfilBNet वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ONOS को मैनेज करेगी और इंप्लीमेंट करेगी. तो इसका हमें फुल फॉर्म बताना है. तो करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. अब बात करते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम की. ये जो स्कीम है इट हैज बीन लॉन्च ऑन 25 नवंबर 2024. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मेन काम क्या है? इट विल गिव ऑल सेंट्रल एंड स्टेट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेस टू रेप्यूटेड जर्नल. देखो अभी क्या होता है, हर एक यूनिवर्सिटी को अपने अपने अलग अलग टाई अप करके एक्सेस लेना पड़ता है रेप्यूटेड जर्नल्स का फॉर स्टूडेंट. तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या करेगा? इट विल गिव जितनी भी सेंट्रल और स्टेट रन हायर यूनिवर्सिटीज है इट विल गिव एक्सेस टू रेप्यूटेड जर्नल पब्लिश बाय इंटरनेशनल पब्लिशर ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म. टोटल 30 मेजर इंटरनेशनल जर्नल्स हैव बीन इंक्लूडेड. स्कीम विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय, जैसे मैंने बताया, इंफॉर्मेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क InfilBNet एंड ऑटोनोमस इंटरनल यूनिवर्सिटी ग्रांट अंडर UGC. तो ये नाम याद रखना है. एट प्रेजेंट देयर आर 10 सेपरेट लाइब्रेरी कंसोर्टियम प्रोवाइड एक्सेस टू जर्नल. अभी अलग अलग लाइब्रेरी कंसोर्टियम जो है वो जर्नल का एक्सेस देते हैं. अब ये टोटल जो है वो आपका सेंट्रली मैनेज होगा. सेंटर क्या करेगा? जो अलग अलग मैगजीन से टाई अप करके उनको पैसे दे देगा और इसके बाद यहां से आप एक्सेस कर सकते हैं. टोटल बजट जो है वो 6,000 करोड़ है 3 साल का, मतलब एक साल का हो गया 2,000 करोड़. एंड एक्सेस टू 13,000 जर्नल विल प्रोवाइडेड एंड विल कवर 6,300 इंस्टीट्यूशन. InfilBNet will make central payment to the 30 publisher while institution can continue to use their own budget to subscribe to publisher not covered under the scheme. ये आपके सारे पब्लिशर हैं जो कि सब्सक्राइब किए जाएंगे. InfilBNet की बात करें तो नोन एज इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर अंडर UGC. Organization promote and facilitate libraries and information resources and maintain Shodh Ganga, the digital repository of thesis and dissertation submitted to universities. Established in 1991 और ये गांधीनगर गुजरात में situated है. So this is a last question of this lecture. What is the name of India's first biotechnology policy? तो सबसे पहली इंडिया की जो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है उसका क्या नाम है? So correct answer will be Bio Revolution, Bio E3, Bio EG, Bio E1. Correct answer is Bio E3. तो हर एक लेक्चर में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी तरह से, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स, आपके MCQ, स्टैटिक जीके जहां पे रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे कवर किए हैं. तो ये लेक्चर में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. आई होप ये 50 क्वेश्चन आपको क्लियर है और हेल्पफुल रहेंगे आपके करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में. नेक्स्ट पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि जनवरी के करंट अफेयर्स आपके पार्ट बाय पार्ट कवर होते रहे. तो अगर आप लोग नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा. मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए.